जी नमस्कार, द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर के डोडा से, जहां बीती रात को एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में जो है कुछ सुरक्षा बलों की जान चली गई है। कुछ सुरक्षा बल जो है वो शहीद हो गए हैं। साथ ही 34 दिन में ये 5वां एनकाउंटर है और लगातार सैनिकों के शहीद होने की खबरें सामने आ रही हैं। इस घटना की पूरी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ये जानकारी पहुंच सके। तो ये जो आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जो मुठभेड़ हुई है, सेना के बीच जो मुठभेड़ हुई है, ये जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई है। 4 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। 5 जवान जो है वो इस फायरिंग में घायल हुए थे, जिनमें से एक ऑफिसर समेत 4 जो जवान हैं, एक ऑफिसर समेत 4 जवानों ने जो है वो अस्पताल में दम तोड़ दिया। उन्होंने शहादत पाई है। राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो सोमवार देर रात को डोडा शहर से करीब 55 किलोमीटर दूर देसा और धारी गोटे उरार बागी में सर्च ऑपरेशन कर रहे थे। इसी दौरान 7:45 पर जो है वो जंगल में आतंकवादी सुरक्षा बलों को देखकर भागे, लेकिन घने पेड़, वो जंगल घना था, पेड़ ज्यादा थे, तो इस वजह से आतंकी छिप गए और सेना की नजरों से ओझल हो गए। चकमा देते रहे, बार बार सैनिकों को, भारतीय फौज को चकमा देते रहे। लेकिन 9 बजे इन आतंकियों ने जो है वो घात लगाकर हमारे सुरक्षा बलों पर हमला करना शुरू कर दिया। इस तगड़ी गोलाबारी हुई दोनों तरफ से, जिसमें 5 जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए और इसमें सेना के एक अफसर समेत जो है वो 4 जो जांबाज हैं, 4 जो सुरक्षा बल थे, उन्होंने दम तोड़ दिया। 4 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। जम्मू डिवीजन के डोडा में ही 34 दिन में ये 5वां एनकाउंटर है और इससे पहले 9 जुलाई को एनकाउंटर हुआ था। यहां 26 जून को एक हमला हुआ था और 12 जून को 2 हमले हुए थे और सभी हमलों के बाद जो है मुठभेड़ शुरू हुई थी। तो लगातार ये इस तरह के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। पहले एनकाउंटर की बात करें तो 11 जून को हुआ था। भद्रवा पठानकोट रोड पर 4 राष्ट्रीय राइफल और पुलिस की ज्वाइंट चेक पोस्ट पर फायरिंग की गई थी। 5 जवान समेत जो है वो 5 जवान और एक एसपीओ घायल हो गए थे। इसके अलावा दूसरा एनकाउंटर 12 जून को हुआ था। 8:20 रात को डोडा के गंडोह के कोटा टॉप में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें जो है एसओजी के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कांस्टेबल फरीद अहमद जख्मी हो गए थे। और तीसरा जो एनकाउंटर हुआ था वो 26 जून को सुरक्षा बलों ने जो है इस दौरान 3 आतंकियों को मार गिराया था। 2-3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुबह 9:50 पर यह एनकाउंटर शुरू हुआ और इसके बाद जो है वो सुरक्षा बलों ने जो है वो 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। इसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी के एक जवान जो है वो घायल भी हुए थे। इसके बाद 9 जुलाई को एनकाउंटर हुआ शाम करीब 5 बजे डोडा के गढ़ी भगवा इलाके में हुआ था, जहां सेना और आतंकियों के बीच तगड़ी मुठभेड़ हुई, तगड़ी फायरिंग हुई। 2-3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना थी। मुठभेड़ रुकने तक आतंकियों के मरने की कोई खबर नहीं मिली थी उस दौरान। 8 जुलाई को कठुआ में आतंकी हमले में जो है वो 5 जवान शहीद हो गए थे और जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। और अब ये हमला हुआ है जो कि एक बहुत दुखद है। ये उत्तराखंड के 5 जवान थे, जिनमें अनंत सिंह जेसीओ थे, कमल सिंह हेड कांस्टेबल थे, आदर्श नेगी राइफलमैन थे, विनोद सिंह नायक थे और अनुज सिंह राइफलमैन थे। आदर्श नेगी जो थे, ये इनके तो जो एक चचेरे भाई थे वो ऑफिसर रैंक पर थे, प्रणय नेगी जिनका नाम था, वो 2 महीने पहले ही शहीद हुए थे। 2 महीने में एक आंगन से 2 फौजी भाइयों की जो है वो अर्थी उठी थी। 2 महीने के अंदर 2 भाइयों की। 14 जुलाई को कुपवाड़ा में 3 आतंकी मारे गए थे और अब जो है ये एनकाउंटर हो गया जिसमें 4 जवान शहीद हुए हैं। एक इनमें जो है वो ऑफिसर बताए जा रहे हैं और बाकी 3 जो है उनकी अभी तक जानकारी नहीं मिली है कि वो कौन से रैंक के हैं, ये कहां के थे ये सैनिक, इसको लेकर अभी जानकारी जुटाई जा रही है। जैसे ही ये जानकारी मिलेगी वो भी आपके साथ साझा की जाएगी। लेकिन ये एक और बड़ी घटना है कि जम्मू कश्मीर में लगातार इस तरह के आतंकी हमले हो रहे हैं। 34 दिन में ये 5वां एनकाउंटर है और लगातार शहीद होने की खबरें, सुरक्षा बलों के शहीद होने की खबरें आ रही हैं, जो कि चिंता का विषय है कि लगातार इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं। इस फायरिंग में 5 जवान जो है वो घायल हो गए थे और इनमें से एक अफसर समेत 4 जवानों ने जो है वो इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, ऐसा बताया जा रहा है। बाकी की ये प्राथमिक जानकारी है, बाकी की जानकारी जैसे ही मिलेगी आपके साथ साझा की जाएगी। ये सैनिक कहां से थे इसके बारे में भी आपको
बताया जाएगा। और जम्मू कश्मीर में लगातार जो है वो नापाकी इस तरह से शांति को जो है वो भंग करने के फिराक में है, लेकिन सुरक्षा बल अपनी जान पर खेलकर जो है इनके इन मंसूबों को नाकाम करते हैं ताकि हम अपने घरों में आराम से सो सके। हमें क्या पता था, रात को हम आराम से सोए थे, हमें क्या पता था कि सुबह में क्या खबर मिलने वाली है, वहां पर क्या हो रहा है। तो ऐसे जवानों के लिए एक लाइक एक शेयर जरूर करें, कमेंट में जय हिंद लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए द पॉइंट हिमाचल के साथ। धन्यवाद।